हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम। मेरे चैनल सक्सेस विद स्पिरिचुअलिटी पर आप सबका स्वागत है। आज हम डीएसएसबी केवीएस या एस्टेट के लिए एनसीईआरटी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं, उसका 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन भारत आकार और स्थिति के कुछ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम करते हैं। कुछ मेन लाइनें होती हैं जिसमें से चाहे डीएसएसबी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे आपका एस्टेट हो, उसमें ना कुछ सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा यहाँ से बनेगा कि भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। वो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसका मुख्य भाग यानी कि उसका जो अक्षांश का विस्तार या देशांतर का विस्तार कितना है। तो अक्षांश का विस्तार है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अगर देशांतर का विस्तार पूछेंगे तो आप बोलोगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर। ठीक है। कर्क रेखा कौन सी डिग्री पर है? वो है 23 हाफ डिग्री पर, जो भारत को, जो हमारा जो देश है, उसको कर्क रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भारत का जो मुख्य भाग है, मुख्य भूभाग है, उसके दक्षिण पूर्व में कौन क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और दक्षिण पश्चिम में जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। हमारा जो भारतीय राज्य है वो उसका दक्षिणतम बिंदु किसे कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। ठीक है। जो 2004 में जो सुनामी आई थी उसके कारण वो जलमग्न हो गया। ठीक है। भारत का जो भूभाग है उसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कई एग्जामों में कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और भारत का जो क्षेत्रफल है, विश्व का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका कितना प्रतिशत है? 2.4 यानी कि 2.4% है। ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की जो स्थल सीमा रेखा है ना, वो कितनी लंबी है? तो वो लंबी है 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा, भारत की जो समुद्री तट रेखा है जिसमें हमने दोनों ही जो हमारे द्वीप समूह हैं उसको शामिल किया गया है, उसके अनुसार भारत की जो आपकी समुद्री तट रेखा है वो कितनी है? 16.6 किलोमीटर। ठीक है। जो नवीनतम वलित पर्वत है वो भारत के किस दिशा में स्थित है? वो है उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत स्थित है। ठीक है। भारत का जो दक्षिण का भूभाग है वो उत्तर में कैसा है? चौड़ा है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर क्या होता है? संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में क्या है? भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी स्थित है। आपका जो अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है हमारे देश का, वो कितना है? लगभग 30 डिग्री है दोनों का। ठीक है। लेकिन फिर भी हमें जो है ना, वो उत्तर पूर्व और पश्चिम का विस्तार उत्तर और दक्षिण के विस्तार से कम प्रतीत होता है। ठीक। यहाँ पर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय समय में जो अंतर है वो कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। अतः हमने क्या किया है, जो 82 यानी कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमन रेखा मान लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। जो अक्षांश, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि अक्षांश का प्रभाव कहाँ से पड़ता है? अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की तरफ जब हम जाते हैं तो दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारतीय भूखंड जो एशिया में, भारतीय भूखंड में जो भारतीय भूखंड है उसकी एशिया में क्या स्थिति है? तो एशिया महाद्वीप के वो पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का कौन सा विस्तार है? वो है विस्तार दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है,
और भारत को क्या को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है? भारत को केंद्रीय स्थिति कौन प्रदान करता है? हिंद महासागर। ठीक है, जो दक्षिण का जो पठार है आपका, वह हिंद महासागर के शीर्षवर्त में फैला हुआ है। हिंद महासागर किसी भी देश की तट सीमा भारत जैसी नहीं है, इसीलिए यह भारत को महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम हिंद महासागर के नाम पर पड़ा है। ठीक है, सन 1869 में जो स्वेज नहर जब खुल गई तो उससे भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक है, समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से ज़्यादा हुआ करता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशियाई तथा दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ एक बहुत ज़्यादा अद्भुत संपर्क रहा है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर मसाले, मखमल आदि कपड़े व्यापार, इन सब से भारत जो है सामान ले जाया करता था। ठीक है, और इसके ऊपरी जो यूनानी जो स्थापत्य कला या पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक थे, वो हमारे देशों के मीनारों, गुंबदों के प्रभाव में देखा जा सकता है। भारत के पड़ोसी देश, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलती है, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, दक्षिण में हमारे दो द्वीप समूह राष्ट्र है, वो है श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा समुद्री रास्ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं, और मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, और जो आपका मालदीव है वो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। एक पॉइंट हम यहाँ से कवर कर लेते, क्या आप जानते हो? सन 1947 में भारत से पूर्व, ठीक है, इतने से पूर्व यानी कि 47 से वो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पूर्व जो भारत जो था वो दो प्रकार के राज्य थे। एक थे प्रांत, दूसरा रियासत। जो जो प्रांत राज्य था वो वायसराय के द्वारा नियुक्त अंग्रेज जो अधिकारी थे उन पर प्रांतों पर शासन करते थे। कौन शासन करते थे? वायसराय जो है कुछ अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त करता था, वो प्रांतों पर शासन करते थे। और रियासतों का शासन कौन संभालते थे? रियासतों का शासन जो वहाँ के स्थानीय शासक हुआ करते थे ना, उनके पैतृता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वतंत्रता से किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट लेसन की इम्पोर्टेंट लाइनें जो मैंने आपको कराई हैं, प्लीज़ ज़रूर इसे देखिए, सुनिए, कई बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।